हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है इस टॉपिक में वो हमारा होने वाला चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। मतलब हमारे 90 वोल्ट सेक्शन में सभी को पता होगा चार्जिंग आईसी लगी होती है ना, जो हमारे बोर्ड में चार्जिंग को और 90 वोल्ट को दोनों ही सर्किट को कंट्रोल करती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो अगर कभी मान के चलो इस आईसी की रिक्वायरमेंट में बाई चांस प्रॉब्लम आ जाए तो ना तो आपके बोर्ड में 90 वोल्ट बनेगा और ना ही बोर्ड में चार्जिंग होगी। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम आपके बोर्ड में आती है तो हमें उस कंडीशन में क्या क्या इस आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक करना होगा वो हम इस वीडियो की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे किस सीक्वेंस के हिसाब से हम इस आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से हम इसकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे और सीक्वेंस भी समझेंगे कि हमें नंबर 1 पर क्या चेक करना है, नंबर 2 पर क्या चेक करना है और नंबर 3 पर। इस तरीके से इसका सीक्वेंस हम समझते हुए चलेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट को भी समझेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक डायग्राम 5th जनरेशन का, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जो डायग्राम डिज़ाइन किया है कॉम्पाइल कंपनी ने इसको बनाया है। अब हम चलते हैं इसके चार्जिंग सेक्शन के ऊपर, जहाँ पर हमारी चार्जिंग आईसी कंपनी ने बनाई हुई है, मतलब डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, तो मैं इसके चार्जिंग सेक्शन को खोल लेता हूँ एक बार। यहाँ पर ये पेज पर लिखा हुआ है चार्जर, मतलब यहाँ पर हमारी चार्जिंग आईसी डिज़ाइन है, मतलब चार्जिंग सेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा चार्जिंग सेक्शन है वाला, है ना। और ये हमारा 19 वोल्ट का फर्स्ट मोस्फेट है, ये 19 वोल्ट का सेकंड मोस्फेट है और ये 19 वोल्ट का सीआरआर है। और इधर आपकी ये चार्जिंग आईसी है। तो हम फोकस करते हैं इस चार्जिंग आईसी पर और इसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप ये आईसी देख सकते हो, टोटल 20 पिन की आईसी है। ठीक है, आईसी काफ़ी सारी पिन में आती है, 20 पिन में भी आती है, 24 पिन में भी आती है, 28 पिन की भी आती है, 32 पिन की भी आती है चार्जिंग आईसी। ठीक है, लेकिन इन सभी में कुछ कॉमन पिन ऐसी होती हैं जो हमें चेक करनी होती हैं। तो इस आईसी में समझेंगे इस 20 पिन में क्या ऐसी कॉमन पिन है जो हमें कंपलसरी चेक करनी पड़ेंगी, अगर बोर्ड में 90 वोल्ट का इशू है तो भी और चार्जिंग का इशू है तो भी। ठीक है, और इस आईसी को डिज़ाइन क्या देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ BQ24735, मतलब इस आईसी को BQ कंपनी ने डिज़ाइन किया है। और जो 24735 है वो इस आईसी की सीरीज़ है, क्योंकि BQ में काफ़ी सारी सीरीज आती हैं, जैसे 24735, 24738, 24780। तो ये BQ आईसी की सीरीज़ है, लेकिन इसमें जो सीरीज़ है वो है BQ24735। ठीक है, तो BQ में आईसी 20 पिन की आईसी देख सकते हो आप। अब इस आईसी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इसका सीक्वेंस क्या रिक्वायरमेंट को चेक करने का। तो आईसी तो देखो कोई सी भी कंपनी की हो, कितने भी पिन की हो, हमें तो उसमें सीक्वेंस समझना है कि नंबर 1 पर क्या देखना हमें आईसी में, नंबर 2 पर क्या चेक करना है, इस तरीके से। अब जैसे BQ सीरीज़ की आईसी है ना, तो सबसे पहले हमें इसमें सप्लाई देखनी पड़ेगी, चाहे वो कोई सी भी कंपनी की आईसी हो, उसमें हमें सबसे पहले सप्लाई ही चेक करनी पड़ेगी। इसको ऑन करने के लिए सप्लाई जो चाहिए होती है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप पिन नंबर 20 पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ VCC। तो नंबर 1 सीक्वेंस पर आपको चेक करना है VCC। कोई भी आईसी हो वो कब ऑन होगा, जब उसको सप्लाई मिलेगी। तो वैसे यही आईसी है, जब इसकी पिन नंबर 20 पर इसको सप्लाई दोगे तभी तो आईसी ऑन होगा ना। तो इसमें जो ऑन होने के लिए सप्लाई आएगा इस आईसी को, वो आएगा पिन नंबर 20 से, और इसका कनेक्शन है ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप देखो पिन नंबर 20 का कनेक्शन ऊपर की तरफ है। यहाँ पर लगा PR 306 10 ओम का रजिस्टर है ये, और इसका टॉलरेंस 1% है। और ये रजिस्टर कनेक्टेड आपके PD 301 डायोड से। अब ये डायोड 3 पिन का है, इसके पिन नंबर 3 पर एक सप्लाई आएगी, इसका नाम लिखा हो वीन। तो वीन किसका नाम होता है, तो आपके अडाप्टर सप्लाई, जो आपके मदरबोर्ड में 19 वोल्ट का अडाप्टर लगा हुआ है, यह उसका नाम है। आपके अडाप्टर से इस डायोड के पिन नंबर 3 पर 19 वोल्ट की सप्लाई आएगी, यह डायोड इस सप्लाई को पास करेगा और आपके चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 20 पर भेज देगा। बाकी इस डायोड की दूसरी पिन पर कौन सी सप्लाई आएगी, तो आपको पता होगा हमारा लैपटॉप 2 मोड पर चलता है, एक तो बैटरी मोड पर, एक अडाप्टर मोड पर। तो एक तरफ तो इसकी बैटरी सप्लाई अडाप्टर सप्लाई आएगी और दूसरी तरफ आएगी बैटरी सप्लाई पिन नंबर 2 पर इस डायोड की। ठीक है, तो इस डायोड की पिन नंबर 2 पर आएगी आपकी बैटरी सप्लाई। तो आईसी को जैसी 19 पिन नंबर 20 पर 19 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, आपका आईसी वेकअप हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा, काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब जो इस आईसी की सेकंड रिक्वायरमेंट होती है वेकअप होने के बाद, वो होती है AC डिटेक्ट। तो इसमें AC डिटेक्ट कहाँ पर है, तो आप पिन नंबर 6 को देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ AC डिटेक्ट। नंबर 2 सीक्वेंस पर आपको ये चेक करना है। पहले पर आपको चेक करना है VCC, फिर नंबर 2 सीक्वेंस पर आपको चेक करना है AC डिटेक्ट। AC डिटेक्ट पर हमें क्या चेक करना है, तो हम AC डिटेक्ट को जब देखेंगे यहाँ पर, इसका पूरा नाम क्या है, अडाप्टर करंट डिटेक्शन
ये जो आपकी पिन है AC डिटेक्ट, इस IC को ये बताती है कि अभी मदरबोर्ड में अडेप्टर लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो अडेप्टर की इन्फॉर्मेशन देती है AC डिटेक्ट वाली पिन इस IC को। तो इस पिन के साथ क्या कनेक्टेड आप देखो, यहाँ पर ये पिन नंबर 6 है आपका इस तरीके से, और इसका कनेक्शन इधर है। इसके साथ में देखो एक R1 रजिस्टर कनेक्टेड है इस 19 वोल्ट के साथ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ Vin, और इसके साथ दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है R2, और ये R2 कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर बन जाता है एक वोल्टेज डिवाइडर। लगभग केस में आप देखोगे तो आपको AC डिटेक्ट के साथ वोल्टेज डिवाइडर ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि AC डिटेक्ट वाली पिन पर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो वोल्टेज डिवाइडर से ही आती है। इस 19 वोल्ट से जो भी लो वोल्टेज बनेगा ना इस पॉइंट पर, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर क्या करता है, बड़े वोल्टेज को कम करता है ना। अब ऐसे यहाँ पर 19 वोल्ट है, तो 19 वोल्ट को ब्रेक डाउन करके यहाँ पर कम वोल्टेज बनाएगा डिवाइडर के हेल्प से। तो समथिंग जो आपको AC डिटेक्ट को वोल्टेज मिलेगा वो आपको मिलता है 2.4 से 2.5 वोल्ट के अप्रोक्स। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके वोल्टेज डिवाइडर पर कि वो 19 वोल्ट से कम करके कितना वोल्टेज बनाएगा। लेकिन लगभग सीक्वेंस में मैंने जो देखा है वो 2.4 से 2.5 या 2.6 वोल्ट मिलता है इस AC डिटेक्ट वाली पिन पर। बाकी वो डिपेंड करता है डिवाइडर के ऊपर कि डिवाइडर के जो रजिस्टर है वो कितनी वैल्यू के हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका लो वोल्टेज बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि रजिस्टर के अकॉर्डिंग, सॉरी डिवाइडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर AC डिटेक्ट पर वोल्टेज बनना चाहिए। अगर AC डिटेक्ट पर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपकी चार्जिंग IC को अडेप्टर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो आपका चार्जिंग IC ना तो 19 वोल्ट की शिफ्ट कराएगा और ना ही चार्जिंग करेगा। ठीक है, और बहुत बार मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है कि ये जो AC डिटेक्ट के साथ रजिस्टर कनेक्टेड है इनकी या तो वैल्यू बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, जिसकी वजह से AC डिटेक्ट पर प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन पाता और आपका ना तो 19 वोल्ट बनता है और ना ही चार्जिंग होती है। ठीक है, तो आपको नंबर 2 सीक्वेंस पर चेक कर लेना सही से कि AC डिटेक्ट पर प्रॉपर वोल्टेज बनना चाहिए आपका। अब इसमें जो हमारा अगला सीक्वेंस है वो है 3rd नंबर सीक्वेंस, पिन नंबर 16। नंबर 3 पर आपको चेक करना रीजन। पहले पर हमने चेक किया VCC बैकअप सप्लाई जो इसको ऑन करेगी, और नंबर 2 सीक्वेंस हमने चेक किया AC डिटेक्शन, सॉरी AC डिटेक्ट जो कि अडेप्टर करंट का डिटेक्शन देगा इस IC को, और नंबर 3 पर आपको चेक करना रीजन। तो ये रीजन क्या है, तो ये जो आपका रीजन है ये आपका एज ए LD होता है। जिस तरीके से आपको पता होगा स्टेप डाउन सर्किट में 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के 2 LD होते हैं ना, उसी तरीके से रीजन को भी स्टेप डाउन IC का LDO माना जाता है। इस पर आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, तो अगर मैं रीजन पर वोल्टेज की बात करूं तो आपको रीजन पर मिलेगा 6 वोल्ट। ठीक है, पिन नंबर 16 पर, जो कि BQ सीरीज की IC में पिन नंबर 16 होता है रीजन का, इस पर आपको चेक करना है 6 वोल्ट। अब ये 6 वोल्ट आता कहाँ से है, तो 6 वोल्ट जनरेट होता है IC के इंटरनल सर्किट से। कब जनरेट होगा, तो आपको पता हो जैसे IC को VCC मिलेगा, AC डिटेक्ट मिलेगा, 3rd नंबर पर आपको चेक करना है 6 वोल्ट रीजन पर। अगर ये VCC मिलने के बाद AC डिटेक्ट मिलने के बाद रीजन जनरेट नहीं करता तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी IC फॉल्टी है, क्योंकि इस IC को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है, जैसे इस IC को VCC मिलेगा और AC डिटेक्ट मिलेगा, तुरंत इस IC को अपने अंदर से, जो कि पिन नंबर 16 रीजन की, इस पर 6 वोल्ट जनरेट करना है। अगर ये 6 वोल्ट जनरेट नहीं करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी IC फॉल्टी है। ठीक है, तो आपको 3rd नंबर पर चेक करना है रीजन, जो कि एज ए LDO माना जाता है इस IC के लिए। अब ऐसे देखो इसमें 6 वोल्ट कहाँ पर यूज किया गया है, तो आपको पिन नंबर 16 से 6 वोल्ट निकलेगा इस तरीके से। इसके पास में PD301 डायोड है, और ये डायोड इस तरीके से पिन नंबर 17 के साथ कनेक्टेड है, और इसका अंदर नाम है IC के अंदर BTST बूस्ट। तो आपका रीजन बूस्ट वाली पिन के साथ कनेक्टेड है। बूस्ट मतलब जो स्विचिंग सर्किट होता है आपको पता होगा, उसमें बूस्ट वाली पिन होती है वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके साथ कनेक्टेड है 6 वोल्ट, जो आपको 3rd नंबर सीक्वेंस पर चेक करना है। उसका जो आपका 4th नंबर सीक्वेंस आता है वो आता है नंबर 4, पिन नंबर 4 IC का, जिसका नाम है ACDRV अडेप्टर करंट ड्राइव। तो मैं इसका सीक्वेंस लिख देता हूँ नंबर 4 पर, जो कि IC की पिन नंबर 4 है, AC ड्राइव अडेप्टर करंट ड्राइव। आपको पता होगा हमारे N चैनल सर्किट में, वोल्टेज सर्किट में 2 MOSFET लगे होते हैं, है ना। एक तो होता है फर्स्ट MOSFET, एक होता है सेकंड MOSFET। अब ये दोनों ही MOSFET N चैनल के हैं, तो आपको पता होगा N चैनल को ऑन करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होता है, और वो हाई वोल्टेज कहाँ से आता है, हाई वोल्टेज कितना चाहिए होता है, तो अप्रोक्स 25 वोल्ट चाहिए होता है ना। तो 25 वोल्ट कहाँ से आता है, तो वो आता है आपकी इस IC के पिन से, जो कि है AC ड्राइव अडेप्टर करंट ड्राइव। ठीक है, इस 19 वोल्ट को इधर से CLR तक कौन पहुँचाता है, ये AC ड्राइव। AC ड्राइव कैसे पहुँचाएगा, तो आपका AC ड्राइव इन दोनों MOSFET को ऑन करेगा N चैनल को 25 वोल्ट से, तो आपके MOSFET जैसे ऑन होंगे तो आपका वोल्टेज इधर से CLR तक पहुँच जाएगा।
तो AC ड्राइव पर आपको चेक करना 25 वोल्ट। ये 25 वोल्ट किस लिए होता है, तो मैंने आपको बता दिया एन चैनल MOSFET को ऑन करने के लिए। और मैं इसका कनेक्शन भी दिखाऊँ तो ये एन चैनल MOSFET के साथ कनेक्ट होगा, जो कि पिन नंबर 4 है। तो इसका कनेक्शन मैं दिखाता हूँ आपको। AC ड्राइव को पिन नंबर 4 का कनेक्शन इस तरीके से ट्रैक गया ऊपर की तरफ। इसके बीच में 4.2 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और ये रेजिस्टर कनेक्टेड है ऊपर इस फर्स्ट वाले MOSFET के गेट के साथ कनेक्टेड है, और इधर ये सेकंड वाले MOSFET के गेट के साथ कनेक्टेड है, जो कि दोनों के गेट पर 25 वोल्ट प्रोवाइड कराएगा। और आपको पता होगा एन चैनल हमारे 25 वोल्ट या 24 वोल्ट से ही ऑन होते हैं। तो 25 वोल्ट कौन देगा यहाँ पर, तो आपकी पिन नंबर 4 जो कि AC ड्राइव है, ये आपकी IC प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो आपको 4th नंबर सीक्वेंस पे क्या चेक करना मैंने बता दिया। आपको चेक करना 4th नंबर सीक्वेंस पे AC ड्राइव, अडाप्टर करंट ड्राइव। ठीक है, जिस पर आपको 24 से 25 वोल्ट मिलेगा। अब जैसे में आपका 25 वोल्ट जनरेट होगा तो इसमें जो अगला सीक्वेंस आता है, या बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपका IC में VCC मिलता है, AC डिटेक्ट मिलता है, रीजन मिलता है, लेकिन AC ड्राइव पर 25 वोल्ट नहीं मिलता। तो उस कंडीशन में या तो IC की पिछली रिक्वायरमेंट अनकम्प्लीट होती है, लेकिन पिछली रिक्वायरमेंट कंप्लीट है लेकिन फिर भी आपका AC ड्राइव नहीं मिलना 25 वोल्ट IC के अंदर से, तो उसमें आपके IC फॉल्टी हो सकती है। ठीक है, तो आपको अगर मैं ओके कंडीशन में बताऊँ तो ओके कंडीशन में AC ड्राइव पर 25 वोल्ट बनेगा। अब नंबर 5 सीक्वेंस पर आपको चेक करना है, वो आपको चेक करना पिन नंबर 3। मैं यहाँ पर सीक्वेंस लिख देता हूँ नंबर 5 पर। ठीक है, ये लिखा हुआ CMSRC कॉमन सोर्स, इसका नाम है कॉमन सोर्स। तो इस पर आपको चेक करना 19 वोल्ट। 19 वोल्ट कहाँ से आता है और कैसे बनेगा ये भी समझते हैं अब। तो जब आपका AC ड्राइव से 25 वोल्ट इस तरीके से गया था MOSFET के पास में, 25 वोल्ट से दोनों MOSFET ऑन हुए, तो जो आपके दोनों MOSFET ऑन होंगे, तो जैसे पहला वाला MOSFET ऑन होगा 25 वोल्ट से, तो ये 19 वोल्ट को इधर शिफ्ट करेगा। अब जैसे 19 वोल्ट को इधर शिफ्ट करेगा ये, तो आपको 19 वोल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि पहला वाला MOSFET 19 वोल्ट को ऑन होने के बाद इस तरफ शिफ्ट करेगा, और ये 19 वोल्ट आपका यहाँ पर आएगा इस तरीके से। तो ये वोल्टेज नीचे की तरफ भी आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और नीचे इसके देखो यहाँ पर लगाओ 4.12 किलो ओम का रेजिस्टर, और रेजिस्टर कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से आपकी CMSRC वाली पिन से। तो जैसे आपका AC ड्राइव बनेगा, ये AC ड्राइव 25 वोल्ट से दोनों MOSFET को ऑन कर देगा, और जब पहला वाला MOSFEट ऑन होकर 19 वोल्ट को शिफ्ट करेगा, तो ये वोल्टेज इस तरीके से घूमकर आपकी जो दूसरी पिन है इस CMSRC पर आ जाएगा, जो कि इस IC की पिन नंबर 3 है। तो AC ड्राइव के बाद आपको चेक करना है 19 वोल्ट। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो आपको चेक करना है, और अगली वीडियो में इसकी रिक्वायरमेंट भी दिखाऊंगा चेक करके प्रैक्टिकली। तो आपका नंबर 5 सीक्वेंस पर चेक करना है CMSRC कॉमन सोर्स। कॉमन सोर्स क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो एन चैनल का पहला वाला सोर्स, एन चैनल MOSFET का पहला वाला सोर्स और दूसरे वाले MOSFEट का सोर्स आपस में कॉमन है ना, ये भी सोर्स और ये भी सोर्स आपस में कनेक्टेड है, तो इसलिए इस पिन को यहाँ पर बोला गया है CMSRC कॉमन सोर्स। ठीक है, तो आपके नंबर 5 सीक्वेंस पर चेक करना है। अब जिसमें लास्ट सीक्वेंस आता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में, वो आता है आपका पिन नंबर 5 इस IC का, और इसको मैं लिखता हूँ नंबर 6 सीक्वेंस पे। नंबर 6 सीक्वेंस में मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है AC ओके, अडाप्टर करंट ओके। जैसे आपके IC में VCC मिलेगा, AC डिटेक्ट मिलेगा, रीजन पर आपको 6 वोल्ट मिलेगा, और आपका AC ड्राइव बनेगा, और आपका CMSRC बनेगा। तो उसके बाद आपका IC अपने अंदर से AC ओके पर वोल्टेज बनाएगा, मतलब IC AC ओके अपने अंदर से निकालेगा। ठीक है, ये AC ओके क्या है, तो IC का एक तरीके से पावर गुड है, जो कि इसका नाम है अडाप्टर करंट ओके। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है AC ओके मतलब अडाप्टर करंट ओके। तो AC ओके पर कितना वोल्टेज बनेगा, तो बहुत सारे बोर्ड में तो क्या होता है AC ओके पर अपने अंदर से वोल्टेज जनरेट करता है IC 3.3 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर देखो आप AC ओके पर ये 3 वोल्ट LDO पावर का इस तरीके से 100 किलो ओम का पुल अप है। ये 100 किलो ओम का पुल अप इस AC ओके के ऊपर 3.3 वोल्ट प्रोवाइड कराएगा, लेकिन ये AC ओके पर 3.3 वोल्ट अपनी मर्जी से आएगा नहीं डायरेक्ट। कब आएगा, जब ये AC ओके इस वोल्टेज को इधर आने की परमिशन दे देगा, है ना। उसके लिए क्या होगा, ये IC इस लॉजिक को हाई करेगा AC ओके पर। अब जैसे AC ओके पर लॉजिक हाई होगा, तो आपका 3 इस तरीके से 100 किलो ओम के को पास करके इस साइड आ जाएगा, और इस साइड आने के बाद कहाँ पर आ जाएगा, ये घूमकर AC ओके पर, और साथ ही साथ ये नीचे की तरफ A सीन पर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको नंबर 6 पर जो कि लास्ट सीक्वेंस है, इस पर आपको चेक करना AC ओके, जो कि 3.3 वोल्ट मिलता है इस पर।
कुछ कंडीशन में क्या होता है एसी के ऊपर, यहाँ पर हैज लिखा होता है, एसी ओके हैज। बहुत सारी आईसी में आपको लिखा मिलेगा इसी के अंदर एसी ओके हैज, तो उसमें आपको चेक करना लो, मतलब वहाँ पर 0 वोल्ट मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एसी ओके, तो यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट चेक करना है, क्योंकि उसके ऊपर पुल अप है। ये कब कंडीशन मिलेगी, जब आपको आईसी के अंदर एसी ओके हैज मिलेगा, लेकिन इसमें हैज नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 3.3 वोल्ट चेक करना है इसकी लास्ट सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये आपका एसी ओके यहाँ से निकल कर जाता है आईओ चिप को, और इसको इन्फॉर्म करता है कि मदरबोर्ड में अडेप्टर लग चुका है, अब चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आपकी इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको चेक करनी है, मैंने बताई इस वीडियो में। चाहे वो 19 वोल्ट ना बन रहा हो उसमें भी, या आपकी चार्जिंग नहीं हो रही हो उसमें भी। अब इससे जो अगली रिक्वायरमेंट आती है, बाकी जो आईसी पिन है उनको हम चेक करते हैं चार्जिंग के एरर में। अभी तक जो पिन थी ये तो चलो हमें चार्जिंग में भी चेक करनी है, और 90 वोल्ट नहीं बन रहा उसमें भी चेक करनी है, लेकिन इसके बाद जो हमारी पिन बचती हैं वो सिर्फ हमारी चार्जिंग के लिए होती हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने इतनी पिन चेक कर ली, उसके बाद भी आपका आईसी वोल्टेज नहीं बना रहा है या 19 वोल्ट का शिफ्ट नहीं कर रहा है, तो आप अपनी आईसी रिप्लेस कर सकते हो। बाकी अगर चार्जिंग नहीं हो रही है तो उसमें कुछ पिन और चेक करनी पड़ती हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा फुल चार्जिंग सर्किट के साथ में। ठीक है, लेकिन कंपलसरी आपको ये 6 रिक्वायरमेंट चेक करनी है, अगर चार्जिंग नहीं हो रही तो भी, और 90 वोल्ट नहीं बनना तो भी। ठीक है, बाकी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे इस चीज़ को प्रैक्टिकली, और भी दूसरी आईसी में समझेंगे अलग अलग पिन के बारे में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन रिक्वायरमेंट में तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।